स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा शुभ कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ ही स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की को हम विघ्नहर्ता कहते हैं कि गणेश जी की आकृति विभिन्न सामग्रियों से बनाकर अगर विधिवत पूजन करें तो जीवन के सारे ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो किन सामग्री से इस बार आप गणेश बनाएं, इस बार गणेश पक्ष में कौन से योग बन रहे हैं, क्या है शुभ मुहूर्त और कैसे करें पूजा, जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। और ये तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो पंडित जी आज सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं कि इस बार गणेश पक्ष में कौन से योग बन रहे हैं। जी, इस बार जो महत्वपूर्ण योग है गणेश चतुर्थी पे, शुभ योग में, योग का नाम ही शुभ है, शुभ योग में जो है गणेश जी की स्थापना होगी। शुक्ल और रवि योग भी हैं इस बार, बहुत महत्वपूर्ण योग हैं। इन योगों में जो है गणेश जी का पूजन करने से विशेष रूप से सभी को लाभ होने की संभावनाएं जो है प्रबल होती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, वो ये कि इस बार बुधवार को गणेश चतुर्थी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बुधवार को यदि गणेश चतुर्थी पड़ रही है, बुधवार चूंकि गणेश जी का ही दिन है और इस दिन सभी विघ्नों का चूंकि नाश होता है, इसलिए गणेश जी का विशेष रूप से इस दिन पूजन करने से निश्चित रूप से लाभ होगा और सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होंगी। इसलिए इस दिन जो है गणेश जी का पूजन करें। लोकप्रियता के लिए, स्थिरता के लिए, प्रगति के लिए, धन धान्य के लिए, सभी के लिए गणेश जी का पूजन इस बार जो है सभी के लिए शुभ संदेश लेकर आ रहा है। बिल्कुल पंडित जी, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं और इसी मनोकामना के साथ हम घरों में गणेश स्थापना करते हैं कि इन 11 दिनों में हम गणेश जी की सेवा करें, पूजा अर्चना करें और बप्पा जो है वो हमारे सारे कष्टों को हर लें। स्थापना जब की जाती है तो उसकी भी पूरी विधि होती है, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन मुहूर्त के बारे में पहले जान लेते हैं आज दर्शकों के लिए कि किस मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना आज करें। जी, गणेश जी की स्थापना के बारे में विशेष रूप से एक बात मैं आपको बताऊं कि स्थिर लग्नों में, लग्न जो होते हैं स्थिर लग्न होते हैं, उन लग्नों में विशेष रूप से गणेश जी की स्थापना की जानी चाहिए। इससे स्थिरता आती है जीवन में, विघ्नों का नाश होता है। सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 7 बजे तक, यह है सिंह लग्न का मुहूर्त। इसमें गणेश जी की स्थापना करेंगे, धन धान्य, वैभव, स्थिरता, राजनीति में प्रगति इत्यादि प्राप्त होगी सुबह 7 बजे से पहले। इसके पश्चात एक मुहूर्त है प्रातः 11:22 से 1 मध्याह्न 11:22 से 1:37 से वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि आप गणेश जी का पूजन करेंगे तो विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं और जीवन में यदि किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं शेयर इत्यादि से, इसके लिए बहुत अच्छा है। सायंकाल का मुहूर्त है 5:31 से 7:06 तक, ये कुंभ लग्न का मुहूर्त है। न्यायिक सेवा, परीक्षा इत्यादि यदि आप दे रहे हैं या फिर न्यायालय में कोई काम आपका अटका हुआ है, न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब क्षेत्रों के लिए जो है यदि आपको पूजन करना है तो गणेश जी का पूजन कुंभ लग्न करें, लाभ होगा। रात्रि काल का एक मुहूर्त है जो कि विशेष रूप से पंडालों का हो सकता है। रात को 10:20 से 12:19 तक वृषभ लग्न का मुहूर्त है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। यदि आप धन धान्य, वैभव इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं तो रात्रि काल में गणेश जी का पूजन यदि आपने सवेरे स्थापित कर भी दिया हो तो वृषभ लग्न में एक बार फिर से आरती इत्यादि करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये तो बात हुई मुहूर्त की, चाहे आपके घर में बप्पा विराज रहे हो या फिर आप सामाजिक तौर पर पंडाल में गणेश जी को विराजने वाले हैं तो उसके लिए मुहूर्त हमने जान लिया। लेकिन पंडित जी जिस तरह से हर बार योग बताए जाते हैं, मुहूर्त निकाले जाते हैं, उसी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि इस बार भद्रा भी है, तो क्या उसका प्रभाव है वो आप दर्शकों को बताइए। जी, गणेश चतुर्थी के दिन इस बार जो है चित्रा नक्षत्र है जो कि मंगल प्रधान नक्षत्र है, कन्या राशि और तुला राशि के मध्य में आता है।
और विशेष रूप से ग्रंथों में, जैसे कि मैं बात करूं तिथि तत्व, मुहूर्त चिंतामणि, जातक पारिजात, ये सब जो ग्रंथ हैं, इसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख है कि यदि कन्या राशि में भद्रा होती है तो वो पाताल लोक की होती है। इसीलिए भद्रा का पृथ्वी पर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए दिन भर सभी मुहूर्तों में आप पूजन कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप सभी के मन में कोई संशय रहा होगा कि भद्रा का क्या प्रभाव होगा तो हमने उसे भी दूर कर दिया। और पंडित जी, शास्त्रों में विधान है कि गणेश जी की आकृति विभिन्न सामग्रियों से बनाकर उसकी विधिवत पूजा करने से जिंदगी की जो समस्याएं हैं उनके समाधान हो जाते हैं। तो किन खास सामग्रियों के साथ गणेश जी की आकृति हम बनाएं और उसके बाद उसका पूजन करें? जी जी, विभिन्न सामग्रियां हैं, शास्त्रों में इनका जो है वर्णन है विभिन्न रूप से। जो पुराणों के अंतर्गत कई सारे शास्त्र आते हैं, उसमें इनका वर्णन है कि विभिन्न पदार्थों से, यानी गणेश जी की आकृति या एक छोटा सा पिंड जिसको आप गणेश जी मान लें, इनका यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। पहला ऐसा कौन सा पदार्थ है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है चावल के गणेश जी। सामान्य रूप से हम सभी चावल यूज करते ही हैं घर में, तो चावल के यदि आप गणेश जी बना लें, चावल को लाल या पीला कर लें हल्दी या कुमकुम डाल के, उसके पश्चात गणेश जी का जो है एक आकृति जैसा बना ले या पिंड बना ले, आम की लकड़ी के आसन पे उसके स्थापित कर दें। और एक मंत्र है, ह्रीम ब्रह्म स्तुताय नमः। फिर से सुन लें मंत्र, ह्रीम ब्रह्म स्तुताय नमः। इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करें। 10 दिवसीय पूजन ऐसे ही गणेश जी का आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से अनंत चतुर्दशी तक यदि आप ये पूजन करेंगे, प्रतिदिन भोग लगाएंगे, गणेश जी के 108 नाम होते हैं, उनसे पुष्प इत्यादि अर्पित कर दें गणेश जी को, आप देखेंगे कि समस्त समस्याओं के समाधान हो जाएंगे और पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक शांति में वृद्धि होगी। दूसरी सामग्री है मूंग दाल। यदि आप खड़ी मूंग ले लें, हरी वाली मूंग, खड़ी मूंग, इसमें यदि थोड़ा सा गुड़ आप मिला लें और उससे गणेश जी बनाएं। गणेश जी आपसे नहीं भी बन रहे हैं तो एक छोटा सा पिंड बना लें, इसको गणेश जी मान लें और इनके आप गणेश जी बनाकर, एक मंत्र है शूर्प कर्णकाय नमः। इस मंत्र से यदि आप गणेश जी का पूजन करें, चावल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जो भी आप अर्पित करना चाहें, फूल अर्पित करें, ये अर्पित करें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि निर्णय लेने की क्षमता में विकास देख पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाएगी। दूसरा, जो छात्र किसी भी तरह से पढ़ाई में कमजोर हैं, उनको विशेष रूप से लाभ होगा ये करने से। और तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि आपके किसी भी तरह से यदि स्किन डिसीज है, कोई भी डिसीज से आप सफर कर रहे हैं, कोई रोग है, तो उसमें भी इससे आपको लाभ होगा। तीसरा पदार्थ वो है लाल चंदन के गणेश जी। बाजार में पाउडर मिलता है, लाल चंदन भी मिलता है, उसको आप गणेश जी बना लें या लकड़ी ले लें, उसकी गणेश जी की आकृति उसको मान लें और उसका पूजन करें। लाल चंदन पिसा हुआ भी मिलता है, उसको भी पानी में भिगो के उससे भी गणेश जी बना सकते हैं। लाल आसन पे स्थापित कर दें, लाल कपड़ा ले लें, उस पे स्थापित कर दें। 10 दिन तक रक्तम लंबोदराय नमः ये मंत्र का आप जाप करें, पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित करें। रक्तम लंबोदराय नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए यदि गणेश जी का पूजन करेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी और रोग भी जो हैं शांत होंगे। इससे धन धान्य में भी लाभ होता है। एक और गणेश जी होते हैं, वो है गोबर के गणेश जी। गाय का गोबर ले लें, शुद्ध गोबर लें गाय का, इससे गणेश जी की पिंडी जैसी आकृति बना लें और उसको आप थोड़ा सा सुखा लें पहले से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और गणेश जी का ये मंत्र ब्रह्म वित्तमायै नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हुए गणेश जी का पूजन करें। आप देखेंगे कि न्यायिक कार्यों में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और अन्य जो भी पारिवारिक कोई समस्याएं आ रही हैं, पारिवारिक चित्त की समस्या है, लोगों का एक दूसरे से स्वभाव नहीं मिल रहा है, इस तरह की समस्याओं में भी आपको लाभ होगा। इसलिए ये 4 तरह के जो गणेश जी विभिन्न समस्याओं के समाधान भी करेंगे और आपको प्रगति भी देंगे।
तो किन सामग्री से आप गणेश जी की आकृति बनाएं, किस मुहूर्त में स्थापना करें, ये तो हमने जान लिया, लेकिन राशि के अनुसार किन मंत्रों का जाप करते हुए आप पूजन करें, अब ये जानेंगे जी हम किस लग्न में जन्मे हैं, किस राशि में जन्मे हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर अपनी राशि के अनुसार अगर हम पूजन विधि अपनाएंगे तो उससे हमें लाभ ज्यादा होगा, ये समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। तो गणेश पूजन में राशि के अनुसार किन मंत्रों का जाप करें, अब ये बताइएगा। जी, शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन है कि किन राशियों के साथ जो है आपको राशि के अनुसार किन मंत्रों के साथ आपको पूजन करना चाहिए, और पूजन विधिवत करें। जो भी आप पूजन कर रहे हैं, गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, गणेश जी को भोग लगा रहे हैं, ये सब तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप लगभग 5 मिनट तक वो मंत्रों का जाप करें और पुष्प इत्यादि गणेश जी को अर्पित कर दें। प्रतिदिन करें 10 दिन तक लगातार, आप देखेंगे आपको लाभ होगा। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल प्रधान है आप ओम हेरंबाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। ओम हेरंबाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे, लाभ होगा और पारिवारिक उन्नति आपको मिलेगी। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आप शुक्र प्रधान हैं, आप के लिए मंत्र है ओम श्री निधिये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप गणेश जी को पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं तो आपको धन संबंधी लाभ होगा। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो आप बुध प्रधान हैं, बौद्धिक क्षमता के लिए हमेशा आप लालयित रहते हैं, आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम वक्रतुंडाय नमः। इस मंत्र का यदि जाप करते हुए आप गणेश जी का पूजन करते हैं, बौद्धिक क्षमता में विकास आपको देखने को मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो चंद्र प्रधान हैं, आप बहुत भावुक भी हैं, तो आपको जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ओम शंभुपुत्राय नमः। इस मंत्र का यदि जाप करते हुए आप प्रतिदिन 10 दिन तक लगातार गणेश जी को जो है पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित करते हैं तो आपको जो है भावनात्मक प्रगति मिलेगी। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य प्रधान हैं, ओम रक्त वाससाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो जीवन में आ रही बाधाओं का समाधान होगा, कोई भी विघ्न नहीं आएगा कार्यों में। इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं इस मंत्र का जाप करते वक्त। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो बुध प्रधान है आप, इस समय थोड़ी सी आपको किसी तरह की कोई शारीरिक व्याधि परेशान कर रही होगी, उसका भी समाधान हो जाएगा। मंत्र है ओम शूर्पकर्णकाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए गणेश जी की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र प्रधान है, आपको श्रीमतये गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धन धान्य वैभव इत्यादि सब कुछ इस मंत्र से आपको प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो मंगल प्रधान है, आपको ओम अंगारकाय श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आप किसी भी तरह से उत्तेजित हो रहे हैं, बार बार क्रोधित हो रहे हैं, अपना टेम्परामेंट खो रहे हैं, तो इससे में आपको लाभ मिलेगा। इस मंत्र का जाप करने से इस मंत्र का आप जाप कीजिए। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो आप गुरु प्रधान हैं, ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है, व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सकता है। मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो शनि प्रधान हैं आप, ओम नील लंबोदराय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो न्यायिक आपको समस्याओं में लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आप भी शनि प्रधान हैं, आपको ओम व्रातपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आप देखेंगे कि किसी भी तरह से यदि आप कोई परेशानी में से ग्रस्त हैं, अभी कोई समस्या है, कोई विघ्न आ रहा है, तो वो दूर हो जाएगा। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आप गुरु प्रधान हैं, आपको ओम वरद मूर्तये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी यदि आकांक्षा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई आकांक्षा है, कोई मनोवांछित तत्व को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र से आपको प्राप्त हो सकता है। ये 12 राशियों के लिए मंत्र हैं, इनका पूरे 10 दिनों तक लगातार आप जाप करें, उसके बाद भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इनसे लाभ मिलेगा।
चलिए, तो इन मंत्रों के साथ आप पूजन जरूर करिएगा और उम्मीद करते हैं कि विघ्नहर्ता आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर के आपके हर मनोकामना को पूरी करेंगे। पंडित जी, अब ये जान लेते हैं आपसे कि बप्पा को क्या चढ़ाएं जब हम पूजा करें, जब हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं उस वक्त में क्या चढ़ाएं और कैसे पूजन करें? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। असल में गणेश जी को बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती है, बहुत सारी चीजें नहीं चढ़ाई जाती। वैसे तो जो जो तत्व शिव जी को चढ़ाया जाता है वो सब गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आप दूबी चढ़ाइए, आप शमी पत्र चढ़ाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए, गुलाब चढ़ाइए, लाल कमल चढ़ाइए, श्वेत कमल चढ़ाइए, जो गुलाबी कमल होते हैं वो चढ़ाइए। लेकिन क्या नहीं चढ़ाना है? आपको तुलसी नहीं चढ़ाना है गणेश जी को। आप इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो कभी भी गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं, विधिवत पूजन करें। समस्त सामग्रियां गणेश जी को प्रिय हैं, एक दो को छोड़ के, जो मैंने आपको बता दिया है। और विशेष रूप से पुष्प इत्यादि से यदि आप पुष्पार्चन करते, पुष्पार्चन का मतलब गणेश जी को प्रत्येक मंत्र के साथ पुष्प का अर्पण करना, ये यदि आप करते हैं, गणेश जी को अति प्रिय है। गणेश जी अभिषेक प्रिय हैं। गणेश जी को पंचामृत से, दूध से, जल से, शहद से, शक्कर से, घी से आप स्नान करवाएं। गणेश जी का स्नान करवा के उनको स्थापित करें 10 दिन के लिए। आप देखेंगे इससे मनोवांछित आपके जो भी तत्व हैं वो तो पूर्ण होंगे ही होंगे। कई समय से जो विघ्न चले आ रहे हैं, लगातार कार्य में बाधा, व्यापार में बाधा, धन धान्य में अड़चन, ये सब की सब चीजें जो हैं आपकी दूर हो जाएंगी। इस तरह से गणेश जी को विभिन्न तत्वों का अर्पण करके पूजन करने से आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, बप्पा को विराजमान हम गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं और अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन होता है। अगर किसी कारणवश चतुर्थी के दिन हम गणेश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो क्या गणेश पक्ष में किसी और दिन भी स्थापना की जा सकती है? जी, देखिए, मैं आपको विशेष रूप से एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन कहीं बाहर हैं या टूर पे हैं या बाहर चले गए हैं, कोई बाहरी व्यापारिक कार्य से बाहर हैं, गणेश जी के लिए एक पुष्प आप जो है निकाल के कहीं पे भी रख दीजिए। और इन 10 दिनों के मध्य में जब आप अपने घर में लौटें या आप स्थापना करना चाहें तो गणेश जी के आसन पे उसी पुष्प को आप रख दें और गणेश जी की स्थापना कर दें, गणेश जी को रख दें और पूजन प्रारंभ कर दें। गणेश जी का पूजन आप वर्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। ये 10 दिन की तो बात अलग है, लेकिन आप वर्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप चतुर्थी के दिन नहीं कर पा रहे हैं गणेश जी का पूजन तो आप इसके पश्चात, जैसा कि मैंने कहा, पुष्प निकाल कर रख दें, आसन को आप बनाकर रख दें। गणेश जी की स्थापना 10 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। चलिए, तो जिनके मन में ये संशय रहा होगा कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन शुरुआत नहीं की जा रही है तो फिर क्या करें, तो इसका भी हमने उपाय बता दिया। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और था कि कहते हैं कि चतुर्थी में चांद के दर्शन नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे का क्या तथ्य और क्या ये सही है, क्यों नहीं किया जाता? जी, वर्ष भर जो भी संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, जो माताएं बहनें हैं वो गणेश जी को चंद्र को अर्घ्य देती हैं। लेकिन विशेष रूप से गणेश चतुर्थी चूंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और चंद्र को श्राप लगा हुआ है गणेश जी का, इसीलिए गणेश जी की जब भी आप पूजा करें गणेश चतुर्थी को तो चंद्र के दर्शन न करें। याद रखें, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन न करें, अन्यथा श्राप लगता है। और श्राप लगता है कैसा? मिथ्या आरोप लगते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी के दर्शन करने से मिथ्या आरोप लगते हैं। एक छोटी सी कथा है। गणेश जी गणेश चतुर्थी के दिन अपना बर्थडे मना के लौट रहे थे, यानी कि अपना जन्म दिवस मनाकर लौट रहे थे। तो गणेश जी ने आहार ज्यादा ले लिया था तो अपने पेट में सर्प बांध लिया था उन्होंने। तो गणेश जी को देखकर चंद्र जो है उनका उपहास उड़ाने लग गए। तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि मेरे जन्म दिवस के दिन यदि कोई भी आपका दर्शन करेगा तो उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि चंद्र के दर्शन हो गए, कोई बाहर निकला और उसने चंद्र के दर्शन कर लिए, हो सकता है ऐसा जी। तो यदि आपको चंद्र दर्शन हो गए तो अब क्या करना है? तो शमंतकोप की कथा है। शमंतकोप की कथा द्वापर युग की कथा है, श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान ने चंद्र के दर्शन कर लिए थे और उनको ऐसे ही मिथ्या आरोप लगा था उनके मित्र की हत्या का।
तो इसीलिए जब भी ऐसे दर्शन हो जाए तो स्यमंत कोप की कथा है, जो कि विभिन्न ग्रंथों में आपको मिल जाएगी, उस कथा को आप सुन लें, थोड़ी सी लंबी सी कथा है, उसको आप सुन लें, ये दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ और जो मुहूर्त आज पंडित जी ने हमें बताया है उसमें आप पूजन करेंगे और ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। पंडित जी, आज आपने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी को IBC 24 परिवार की ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।